पिंटू कुमार सर का सवाल है कि सर जब हम फील्ड में जाते हैं तो जिनके पास जाना रहता है तो हम पहले ही सोचते हैं कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगा, ऐसा हमारे दिमाग में विचार चलता है किसी व्यक्ति से मिलने से पहले। पिंटू कुमार सर कह रहे हैं, और फिर हम ऐसा सोच के फिर जा नहीं पाते हैं। सर क्या करें कि हम ऐसा सोचें और फिर हम जा पाए? हम ऐसा क्या सोचें कि हम अपने आप को जाने के लिए मोटिवेट कर पाए? बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका, है ना। पहली बात तो यह है कि एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। अपने जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अपने प्रोस्पेक्ट से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो हाँ बोलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हाँ सुनने के लिए काम करते हैं और हाँ हमें मिलती नहीं है तो हमारा बीट मीटर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हाँ सुनने के लिए तो मार्केट में निकलना ही नहीं होता है। कोई भी समझदार लीडर जो है वो हाँ सुनने के लिए तो निकल ही नहीं रहा है मार्केट में। वो सिर्फ अपनी ढबली बजाने के लिए निकल रहा है मार्केट में। क्या करने के लिए? अपनी ढबली बजाने के लिए। उसको पता है मैंने प्लान देना है, वो सिर्फ प्लान देने के लिए निकल रहा है। उसे पता है मैंने फॉलोअप करना है, वो सिर्फ फॉलोअप करने के लिए निकल रहा है। और वो अपने आप को ना के लिए रेडी करा हुआ है। कोई भी लीडर है वो अपने आप को ना के लिए रेडी रखता है कि सामने वाला नो बोलेगा, इस बात की वो पहले से तैयारी रखता है। इस बात के लिए वो हमेशा से उम्मीद करता है कि सामने वाला ना ही बोले। सबसे उम्मीद यही करता है कि सामने वाला अपनी शुरुआत ना से ही करे, क्योंकि जो व्यक्ति ना से शुरुआत करता है वही व्यक्ति को तो हाँ पे लाया जाता है। ठीक है, अभी ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों है? क्योंकि वो हाँ सुनने के लिए मार्केट में निकल रहे हैं। क्या सुनने के लिए? हाँ सुनने के लिए कि यार सामने वाला कहीं ना बोल दे। मैं जा तो रहा हूँ उसके पास में, मैं प्लान देने के लिए जा तो रहा हूँ उसके पास में, कहीं वो ना बोल दे, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंच जाएगी, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा नाजुक सा कमजोर सा दिल है मेरा, वो टूट जाएगा अगर सामने वाले ने ना बोल दिया तो। ना सुनने के लिए बाहर निकलिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना है, सुबह से लेकर शाम तक ना सुनने के लिए बाहर निकलिए। ना सुनने के लिए। हर इंसान की जिंदगी में नो का एक कोटा है माय डियर फ्रेंड्स। हर इंसान की जिंदगी में नो का एक कोटा है। नो का एक कोटा है हर इंसान की जिंदगी में। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मेरे लिए ऐसा कर दे, हमारे कई कारण होते हैं, हम बोलते हैं नो। वाइफ बोलती है मुझे ये चाहिए, हमारे कारण होते हैं, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है, हम बोलते हैं नो। बच्चे बोलते हैं पापा पापा हमको ये चाहिए, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है, हम बोलते हैं नो। नो 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 नो। ये नो का एक कोटा लेके पैदा होता है हर इंसान अपने जीवन में। नो का हर इंसान अपने जीवन में रिजेक्शन का एक कोटा लेकर पैदा होता है कि इतनी बार तू रिजेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही तेरे जीवन में सफलता आएगी। इतनी बार तू रिजेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही तेरे जीवन में सफलता आएगी। ऐसा रिजेक्शन का एक कोटा लेके पैदा होता है हर इंसान। सफल सिर्फ वो होते हैं जो अपने इस रिजेक्शन के कोटे को जल्दी खत्म कर देते हैं। एक जो लीडर है, एक जो समझदार लीडर है, वो इस बात को जानता है कि मेरे जीवन में एक नो का कोटा है, मेरे जीवन में एक रिजेक्शन का कोटा है, वो इस बात को जानता है और वो सुबह से शाम तक मार्केट में निकलता है इस कोटे को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि एक बार ये कोटा खत्म हो गया तो उसके बाद जीवन में पूरे जीवन भर में नो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जीवन में कोई भी विचार मन में आवेगा तो अंदर से आवाज आएगी यस। मेरी बीवी मुझसे कुछ भी बोलेगी तो अंदर से आवाज आएगी यस। मेरे बच्चे मुझसे कुछ भी बोलेंगे तो अंदर से आवाज आएगी यस, क्योंकि हमने नो का कोटा तो खत्म कर लिया ना। फंसे हुए कौन लोग हैं जिनका अभी तक नो का कोटा जिन्होंने खत्म नहीं किया। अब नो का कोटे की जब बात आती है तो किसी की जिंदगी में हो सकता है 500 नो लिखी हो, किसी के जीवन में हो सकता है 200 नो लिखी हो, किसी के जीवन में हो सकता है 1000 नो लिखी हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, अगर आप नो सुनने के लिए मार्केट में निकल रहे हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके जीवन में नो का कोटा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको मार्केट में यस सुनने के लिए नहीं निकलना है सर, आपको मार्केट में नो का कोटा खत्म करने के लिए निकलना है। एक बार पूरी शिद्दत से मेहनत कर लीजिए, एक बार पूरी ताकत से जुट जाइए, जीवन में एक बार इस नो के कोटे को खत्म कर लो सर, एक बार। जैसे ही आपके जीवन में नो का कोटा खत्म हुआ, आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, यस 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 यस। जिस भी इंसान से आप मिलोगे वो बोलेगा यस, जिसको आप प्लान दिखाओगे वो बोलेगा यस, जिससे भी आप ट्रेनिंग लेने के लिए अपनी टीम से बोलोगे, टीम वाले बोलेंगे यस, टीम को आप जो भी चीजें बताओगे वो बोलेंगे यस, घर वालों से आप जो भी बातें करोगे घर वाले बोलेंगे यस। आपको चारों तरफ से फिर यस सुनने को मिलेगी, नो कभी सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन यस आपको जीवन में तभी सुनने को मिलेगी जब आपने अपने जीवन में नो का कोटा खत्म कर लिया होगा सर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं ना? तो घर से बाहर निकलिए, नो सुनने के लिए निकलिए। ठीक है, मैं रोज 20 लोगों की नो सुनूंगा, ऐसा सोच के घर से बाहर निकलिए। ठीक है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपको नेगेटिव कर जाए। माइंडसेट का गेम है सर, पूरा गेम माइंडसेट का है। हमने बताया ना, आपने 5 ट्रेनिंग अगर अटेंड करी हो, हमने बात करी एटीट्यूड की। 5 ट्रेनिंग के अंदर हमने एटीट्यूड का एक सेशन है पूरा का पूरा 15-20 मिनट में, उसमें एटीट्यूड के एक अल्फाबेट का मीनिंग हमने बताया है। ठीक है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम एटीट्यूड की बात कर रहे होते हैं तो हम दृष्टिकोण या नजरिए की बात नहीं कर रहे होते।
एटीट्यूड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन पे आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी सर, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा उस सिचुएशन पे, और एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति उसी सिचुएशन पे अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, है ना। जैसे कि आपने कई सारे लीडर्स ने ये डायलॉग सुना भी होगा कि समान परिस्थितियों में कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ लेते हैं, है ना। तो ये कैसे आया ये डिफरेंस? परिस्थितियां तो समान थी, डिफरेंस किस वजह से आया? एटीट्यूड की वजह से सर, है ना। ऐसा कोई सेल्स प्रोफेशनल नहीं है जिसने अपने जीवन में रिजेक्शन नहीं देखी। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल नहीं है जिसने अपने जीवन में रिजेक्शन नहीं देखी। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगी और आप बिना रिजेक्शन मिले आप सक्सेस हो जाएंगे? ऐसा सोचना पागलपन है सर, पागलपन है ऐसा सोचना। दुनिया में ऐसा कोई भी सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं है जिसने रिजेक्शन नहीं झेली, जिसको रिजेक्शन नहीं मिली। लेकिन सक्सेसफुल और लटके हुए लोगों में फर्क यह है कि सक्सेसफुल लोगों ने अपनी जिंदगी का जो रिजेक्शन का कोटा है उसे खत्म कर लिया सर, मेहनत करके। आपको यस सुनने के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको रिजेक्शन का कोटा खत्म करने के लिए मेहनत करनी है सर। आपको सुबह से शाम तक फील्ड में रिजेक्शन का कोटा खत्म करने के लिए निकलना है, ठीक है। कहा करते हैं कि 1000 नो सुन लो। बड़े बड़े लीडर, तुर्रम खान लीडर, अच्छे से अच्छे जो एक्सपर्ट सेल्स ट्रेनर हैं, कहते हैं सर 1000 नो सुन लो, 1000 नो सुन लो सर, 1000 नो सुन लो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके सपने सच होने शुरू हो जाएंगे, आप करियर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक फास्ट ग्रोथ आ जाएगी। 1000 नो सुन लो सर। 1000 यस सुनने से जीवन में फास्ट ग्रोथ नहीं आती है, 1000 नो सुनने से आती है। समझ में आ गया? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। करिए, करना ही पड़ेगा। नए जीवन की शुरुआत दर्द से होती है, दर्द से। तो जब तक ये दर्द नहीं लोगे आप, तब तक आपके नए जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती है। समझ में आया? चलिए, मनोहर नागर सर कह रहे हैं कि सर लोग जुड़ने के बाद भी काम नहीं करते। जी हाँ सर, ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की 5th स्टेज है जिसमें लोग आपके साथ जुड़ेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे सर। ये 5th स्टेज है सर, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। अभी आपने कुछ नहीं करना है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जो आप कर रहे हैं इस समय कि लोग जुड़ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी टेंशन मत लो, आप तो काम कर रहे हैं ना सर। आप अपना काम करते रहिए और साथ ही साथ में आप ट्रेनिंग लेते रहिए, अपनी काबिलियत को, अपने कौशल्य को बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ते रहे ना, धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे जो काम भी करेंगे। लेकिन आपके साथ लोग ऐसे तभी आएंगे जब आप अपने काबिलियत और कौशल्य को लगातार बढ़ाते रहेंगे। जब तक आप मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, तभी आपके साथ ऐसे लोग आएंगे जो जुड़ के काम भी करेंगे। समझ में आ गया? ऐसा सबके साथ होता है, सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और काम नहीं करते हैं। ये एक स्टेज आती है हमारे करियर के अंदर, ठीक है। वो इसलिए काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हम उन्हें काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे, हम उनके अंदर काम करने की अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम उनके सामने एक ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे जिससे कि उनको काम करने के लिए वो लोग मोटिवेटेड हो पाए। समझ में आ रहा है आपको? हमारे अंदर कमी है, लोगों में दिक्कत नहीं है सर। चिंता मत करो, अपनी ट्रेनिंग बढ़ाते रहिए सर, अपने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाते रहिए। आप लगातार अपनी काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाते रहिए। आपके साथ ऐसे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो कि आपके साथ जुड़ के काम भी करेंगे, ठीक है। रैंक भी हासिल करेंगे, सक्सेस भी होंगे, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ओनली, तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक भ्रम है, भ्रम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या है, हम में से बहुत सारे लोग हैं वो लोगों की सोच बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं। लोगों की सोच बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए काम नहीं करना है सर, अपनी सोच बदलने के लिए काम करना है। लोगों की सोच नहीं बदलनी है सर। अगर आप पूरी दुनिया की सोच बदलने के लिए जाओगे तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप दुनिया की सोच नहीं बदल पाओगे सर। आप देखिए कैसे कैसे महान लोग इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, कैसे कैसे एक से बढ़कर एक बेहतरीन लीडर इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, ठीक है। लेकिन ये दुनिया आज भी वैसी ही है। आप पूरी दुनिया की सोच बदलने के लिए जाएंगे ना तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया की सोच नहीं बदलेगी। आपने अगर सोच बदलनी है तो आपने अपनी सोच बदलनी है सर। समझ में आ गया? इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपनी सोच को ठीक कर लो। और उसके बाद जब आप अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं तो ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आप अपनी सोच को सुधारने का आज की डेट में प्रयास कर रहे हैं ना सर, तो वैसे ही मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच को सुधारने के लिए प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। जब आप अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं अपनी तरफ जिनकी सोच एक्चुअल में आपके जैसी है, ठीक है ना। तब आपके साथ आपकी तरह के लोग जब आते हैं तब आपके साथ काम होना शुरू होता है सर। तो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है? अपने आप को ठीक करना, अपनी काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ाना। समझ में आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीक्रेट।